Good morning, students. In our previous class, we completed our chapter 2, The Plant Fairy. And I also given to you a worksheet of chapter 2. I hope you have done it. Now today I will start our chapter 3, Water O Water. तो बच्चों, हम सुबह उठकर मुंह धोने से लेकर, नहाने से लेकर, खाना बनाने से लेकर, हाथ धोने से लेकर सारा काम हम पानी के थ्रू ही करते हैं। मतलब हमें हर काम में अपने पानी की ज़रूरत होती है। तो वाटर इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट कि पानी के बिना अपनी ज़िंदगी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमारी ये जो लेसन है ये पानी पर ही पूरा है। ओके, तो इस लेसन में हमें एक पोयम दी हुई है। तो सबसे पहले हम पोयम को समझ लेते हैं। तो पोयम का नाम क्या है? वाटर। तो अब मैं रीड करूँगी, आप भी मेरे साथ फिंगर्स रख के रीड करेंगे। आई विल वॉश माई फेस विद वाटर, सेड मुन्ना टू हिज नानी। मैं मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना बोला नानी से। वी ऑल क्वेंच आर थ्रिस्ट विद वाटर, वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम सभी पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाते हैं। यहाँ पे क्वेंच का मतलब है प्यास बुझाना, और हम सभी पानी की वजह से ही क्या हैं? जिंदा हैं। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस, इट्स स्टोरी कैन फील सो मेनी पेजेस। तो जो पानी है वो हमारे साथ है कई ज़माने से। जब से ये धरती बनी है, जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई है, तब से ही हमारे साथ पानी है। एजेस मतलब बहुत कई ज़माने से। इट्स स्टोरी कैन फील सो मेनी पेजेस। पानी की कहानी से मतलब कई पेजेस, कई पन्ने भरे जा सकते हैं। अगर हम पानी के बारे में लिखना शुरू करें तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। कहीं पे ये पानी ओस की बूंदें हैं। ड्यू मतलब आपको मैंने शायद पहले भी बताया था कि जो ओस की बूंदें होती है, जब हम सुबह उठते हैं तो आपने देखा होगा जो पत्तियां होती है या जो पत्ते होते हैं उन पे बारीक बारीक पानी की बूंदें जम जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्यू। समवेयर इट इज़ स्नो। और कहीं पर ये पानी बर्फ़ है। जैसे फ्रिज में हमने देखा है बर्फ़ जम जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्नो, है ना। तो स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। तो स्टीम का मतलब क्या होता है? भाप होता है। आपने देखा है जब हम पानी को गर्म करते हैं बच्चों, आपने सभी ने हमने अपने घर में देखा है कि जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी से एकदम से भाप बन के, आपने देखा है धुआं निकलता है, भाप बन के पानी उड़ता है जब हम पानी को गर्म करते हैं। तो इसे ही क्या कहा गया है? यहाँ पे स्टीम कहा गया है। वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी, दैट इज़ वॉट सेज माई नानी। तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों कि पानी के कितने रूप हुए? तो मतलब पानी नेचर में कितने रूपों में मिलता है? ओके, तो जनरली हम देखेंगे तो इन नेचर वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स। जैसे जो सॉलिड है मतलब आइस, लिक्विड मतलब जो उसका वाटर के रूप में होता है, और गैस मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो भाप होती है। ओके, जैसे तो हम जनरली क्या बोलेंगे कि वाटर इज़ फाउंड इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब ठोस, ठोस क्या हुआ? तो बर्फ। लिक्विड मतलब जो वाटर है वो क्या हुआ? लिक्विड। और गैस मतलब स्टीम, तो वो उसका कौन सा फॉर्म हुआ? गैस, है ना। तो अब हम आगे देखेंगे। द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि नदी बहती है, झरना गाना गाता है, एंड पानी जो होता है वो बहता जाता है। लेक्स मतलब झील, और स्प्रिंग्स मतलब जो धरती पर, मतलब स्प्रिंग यहाँ पे किसे कहा गया है? जो पानी ज़मीन के अंदर से निकलता है उसे यहाँ पे उसका स्प्रिंग फॉर्म बताया गया है। तो धरती पर जीवन कौन लेके आया है? पानी ही लेके आया है। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, वाटर फिल्स एंड लाइफ दे गॉड। तो धरती पर जीवन पानी ही लेकर आया है। जब खेतों में पानी की बौछार की जाती है तो आपने देखा है कि खेत किस तरह से लहलहा जाते हैं, एकदम हरे भरे हो जाते हैं। जनरली हमने हमारे घर में भी देखा है, कोई अगर पौधा है हमने उसको पानी देते हैं तो वो कितना अच्छा एकदम खिल जाता है ना। और अगर
पौधे को पानी नहीं देंगे तो पौधा भी क्या होगा, मर जाएगा। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लूड्स ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। लेकिन जब यही पानी फ्लूड, यहाँ पे फ्लूड का मतलब होता है फ्लड, फ्लड का मतलब होता है यहाँ पे बाढ़। तो यहाँ पे यही पानी जब बाढ़ में बदल जाता है तो क्या होता है कि विनाश लेकर ही ये आता है। मतलब कि आपने देखा है जब बहुत बारिश होती है एक्सेस में, तो क्या होता है कि फ्लड आता है, तो बाढ़ आ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि नदियों में पानी बहुत बढ़ जाता है और नदियों का पानी कहाँ आ जाता है, शहरों में और गाँव में घुस जाता है और इस तरह से बाढ़ आती है। तो मिसफॉर्चून का मतलब यहाँ पे है विनाश, और इस तरह से यह पानी विनाश कर देता है, बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। ओके, तो इस तरह से ये पोयम है। नाउ टर्न द पेज। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम देखते हैं कि वो क्या है। डू यू नो एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसाइट इट इन द क्लास। क्या आप ऐसी कोई पोयम या ऐसा कोई सॉन्ग जानते हैं जो कि वाटर पे है, आपको उसे रिसाइट करना है। ओके। नंबर 2, विच आर द प्लेसेस मैंशनड इन द पोयम वेयर वी फाइंड वाटर। यहाँ पे ये कहा गया है कि इस पोयम में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हमें पानी मिलता है। तो मैंने आपको बताया है बच्चों, पोयम में जैसे रिवर्स, लेक, वाटरफॉल, स्प्रिंग्स, ये वो जगह हैं जहाँ पे पानी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टिक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। यहाँ पे आपको उन एक्टिविटीज़ पर टिक मतलब राइट लगाना है जिसके लिए पानी की ज़रूरत होती है। फॉर दैट एग्जाम्पल टू प्ले, यहाँ पे मैं आपको एक बताऊंगी, उस वैसे ही आपको करना है इसे। जैसे क्या हमें टू प्ले, खेलने के लिए क्या हमें पानी की ज़रूरत होती है? तो जनरली तो हमें खेलने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी कुछ शैतान बच्चे हैं जो पानी से खेलते हैं। बट जनरली इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? नहीं। तो इस तरह से आपको इसलिए आपको इस वाले पे कुछ भी नहीं करना है। जिन भी एक्टिविटीज़ के लिए आपको पानी की ज़रूरत होती है उसे आप राइट लगाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी ऐसी 4 एक्टिविटीज़ का नेम बताना है जो आप पानी के बिना कर सकते हैं, है ना। क्या है? विदाउट वाटर, पानी के बिना। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल रनिंग। तो और मतलब इसी तरह से आप अपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे सोच के लिखेंगे, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फिर से यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर। अब यहाँ पे आपको 4 ऐसी एक्टिविटीज़ के नाम बताने हैं जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते, मतलब जिसमें आपको पानी की ज़रूरत होती ही है। जैसे बाथिंग, वॉशिंग, और इसी तरह से आप अपना लिखेंगे। ओके, ये भी आपका होमवर्क है। नाउ नेक्स्ट है वाटर मोर और लेस। अरेंज द फॉलोइंग on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी को उस तरह से अरेंज करना है कि जिस एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उससे आपको स्टार्ट करना है, और सबसे आखिरी में आपको कौन से एक्टिविटी या कौन से काम को लिखना है जिसके लिए आपको सबसे कम पानी की ज़रूरत हो। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आपको इन एक्टिविटीज़ में से देखना है और यहाँ पे फिल करना है ना। यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ के नाम दिए हुए हैं, तो जिस एक्टिविटी के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उसे आपको उससे स्टार्ट करना है। नाउ नेक्स्ट पेज, वाटर फ्रॉम वेयर। In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your house or around it. यहाँ पे आपको उन प्लेसेस पे क्या करना है? सर्कल करना है जो या तो आपके घर में है या आपके घर के आसपास है। तो ये भी आपका क्या है? होमवर्क है, ये आप सर्कल करेंगे खुद से। नेक्स्ट क्या है हम देखेंगे, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। क्या आपने ऐसा कहीं देखा है कि गर्म पानी ज़मीन में से आता हो? कहाँ देखा है वो भी आपको सोचना है
है ना। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी, इफ़ यस राइट इट्स नेम। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी रिवर देखी है जो आपकी सिटी या विलेज से होकर जाती है। अगर आपका आंसर येस है तो उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है, डू यू नो द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। क्या आप नदियों के नाम पता है आपको, आप नदियों के नाम जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है, ओके, कि कौन कौन सी नदियों के नाम, कौन कौन सी नदियाँ हैं, इस तरह से।